खासकर राजगढ़ की तमाम आवाम के लिए, चाहे हिंदू बरादरी है मेरी या मुसलमान है या कोई भी है, हर शख्स, बच्चा और मर्द औरत के लिए मेरा ये शेर है कि तुम्हारी दाद की कीमत मैं चुका सकता नहीं, तुम्हारी दाद की कीमत मैं चुका सकता नहीं, अपने दिल का हाल मैं बता सकता नहीं, आपने दी है मुझको वो उल्फत ताउम्र में दिल से निकाल सकता नहीं। मोहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम मेरे प्यारे तहसीलदार साहब श्री मेजर सिंह जी, मेरे पटवारी साहिबान अशोक जी, यासर जी और रंगील जी, हमारे जो NYC हैं, और उनके साथ में केशराम जी जो हमारे इस तहसील के पैदा हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं यूं ही चला था जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। आप हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे नाचीज़ को आपने इतनी बड़ी इज़्ज़त से मुझे नवाजा कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं आप तमाम हजरात का अपने तहसीलदार साहब की सरबराही में शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि ये नौकरी जो है आप बखूबी जानते हैं कि नाचीज़ ने इस अपनी तहसील राजगढ़ में 2 साल 2 महीने गुजारने के बाद नाचीज़ का तबादला बतौर नायब तहसीलदार तैयारी पार्डर हुआ है। ये नौकरी का और ट्रांसफ़र का एक चोली दामन का साथ होता है। इंसान के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहले इंसान जब पैदा होता है उसका एक बचपन बन जाता है, बचपन में खेलता कूदता ये वो करके, उसके बाद में उसकी एक अजीब सी ज़िंदगी बन जाती है, प्यारी ज़िंदगी जिसको हम जवानी बोलते हैं। जवानी के आलम में इंसान अपने शबाब में रहता है, हर हाल में अपनी कोशिशों में पूरा मलूस रहता है कि मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे पायदार और अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी और खुश असलूबी वाली ज़िंदगी बना सकूं। और अपनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसका एक नया दौर शुरू होता है अपनी जवानी की शबाब में। किसी को नौकरी मिलती है, कोई छोटा मुलाज़िम बन जाता है, कोई अच्छा ऑफिसर बन जाता है, जैसे हमारे तहसीलदार साहब हैं। तो इसी तरह सिमिलरली फिर एक थर्ड स्टेज जो बंदे की आती है, इंसान की आती है, वो आता है बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आ गया तो इंसान की अपनी जवानी की पछतावे शुरू होते हैं, बचपन के पछतावे शुरू होते हैं। तो क्या ही खूब किसी शायर ने बोला है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये 4 दिन की चांदनी है, सुबह और शाम यूं ही होती है और यूं ही उम्र तमाम हो जाती है। इसी खेल तमाशे में इंसान की ज़िंदगी जो है वो बीत जाती है। बहरहाल इसके साथ में हमारे अल्लाह भगवान ने हमें एक अहम तरीन, जब हमें नौकरी मिलती है, ये बहुत बड़ी नियामत होती है, इसे निभाना भी बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में ख़ास करके। तो कार्य सरकार अंजामदही में इंसान को बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है और नए नए दोस्त मिल जाते हैं, नए नए अहबाब मिल जाते हैं, जिनके साथ उठना बैठना और खेलना चलना और काम करना जो है वो एक इंसान का एक पेशा बन जाता है। और अपने अच्छे जो अपने घर होते हैं जहाँ से इंसान ने जन्म लिया होता है, वो इंसान भूल जाता है ज़िंदगी में, इस वाली ज़िंदगी में। तो नाचीज़ का तजर्बा इस अपने महकमा माल में ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक समंदर है, इसमें जितना सीखता है आदमी तो उतना ही कम है। बहरहाल यहाँ तक है कि इंशाल्लाह कि जहाँ भी नाचीज़ रहा हूँ अपने ऑफिसरान का बहुत मातहत रह और ताबेदार रहा हूँ। बहरहाल ये ट्रांसफ़र का एक हमारी मुलाजमत का एक दस्तूर ही ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मखसूस टाइम में जाना पड़ता है। तो आज की इस ट्रांसफ़र का तो मुझे तो चलो
क्या ही थोड़ा महसूस है, थोड़ा दूर है। बाकी नौकरी करने के लिए कभी ना हिचकिचाता हूँ, तो ना कभी ये सोचा है कि भाई नौकरी नहीं करनी है। अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ तक मुझसे हो सका, जहाँ जहाँ रहा इंशाल्लाह वहाँ वहाँ मैंने अच्छे तरीके से हर इंसान की खिदमत ही की होगी, कभी किसी का दिल पर ठोस नहीं आने दी होगी। बहरहाल बोल चाल बताने के तो बहुत होते हैं, इंसान बहुत कुछ बोल लेता है, लेकिन आप तमाम हजरात मुझे जानते हैं कि नाचीज़ बोलने से हिचकिचाता कभी नहीं हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे अपने तहसीलदार मेजर सिंह साहब के साथ बहुत बहुत कम वक्फा मिला। ये भी याद करते हैं कि मुग़ल नाचीज़ कैसा मतलब मातहत रहेगा मेरा, लेकिन अफसोस कि वक्त का तगाज़ा है, इलेक्शन का दौर था, जिसकी वजह से हमारे ऊपर से ही आर्डर जब हो गया हायर अथॉरिटीज़ से, तो अब जहाँ का तैनाती है वहाँ जाना ही पड़ता है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से आप तमाम अपने स्टाफ मेंबरान जो मेरे साथ थे, मैं आपके साथ शाना बशाना चलता रहा इंशाल्लाह। जहाँ भी कहीं मुझसे कोई कोताही हुई हो, या कभी कहीं किसी फील्ड में चलकर, वो कोई जगह नहीं है राजगढ़ की जहाँ नाचीज़ नहीं पहुँचा हूँ। अपने पटवारी साहिबान के साथ हर मौके पर जाकर, अलबत्ता कहीं भी अगर कोई दिक्कत रही हो या मुझे कहीं कोई मेरी कमी महसूस हुई हो, मैं अपने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं भी गलती हुई हो तो उसको प्लीज़, आज का दौर ऐसे होता है कि कभी सुनारा जाए और अपने हाथों से इसको वहाँ पे ही थोड़ा डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर कहीं कोई मुश्किल आई होगी, इंशाल्लाह आएगी तो नहीं इंशाल्लाह। रही बात कार्य स्तर का अंजामदेही, मैं अपने आप पटवारी साहिबान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वक्त जी वो गरीब है, और इसके साथ साथ में हमें काम भी बहुत बड़े हमारे सर पे इस वक्त नाच रहे हैं, हमारे कंधों पे नाच रहे हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है, और पटवारी भी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पहला कारोंदा होता है, जो मानद रीढ़ की हड्डी होता है। पटवारी पर बहुत सारे काम आ जाते हैं। तकरीबन 42 और 45 डिपार्टमेंट्स के साथ टैकल करना भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो वाहिद एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट वही करता है। रही बात यह कि मैं आप भाइयों से ये कहना चाहूँगा, आप मेरे अजीज़ हो, 25 साल मेरी सर्विस हो चुकी है। जब मेरी जगह आप पहुँचोगे तो ज़रूर आप सोचोगे कि मूल साहब ने क्या बात बोली थी। वो ये कि अपने रोज़नामचा वाक़याती को आप मुकम्मल करेंगे। मेरी एक हिदायत आपको रहेगी, जो भी आप दिन को काम करेंगे, मिसाल के तौर पर कल से बारिश शुरू होगी, ये भी आपका एक रोज़नामचा में दर्ज होना चाहिए। और उसके बाद में कोई भी इंसिडेंट हुआ वो आपके रोज़नामचे में दर्ज होना चाहिए। कहीं भी कोई काश्त करानी है अपने ऑफिसर साहिबान की कंसेंट के बगैर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश ना करना। अगर करनी भी हो उसका भी ही रोज़नामचे में आपको दर्ज करना है। और आपकी जो अपने गिरदावरीज जितनी भी हैं, आप बुरा नहीं मानना, सोच के रहना, क्योंकि अपने दौर की गिरदावरी जो है जिन्स वो आपको पूर्ण करने होंगे, वो पूर्ण करके रखना चाहिए। आज मेरी बारी है, कोई पता नहीं है कल को कैसा आदेश आए, कल को पटवारी साहिबान को भी कहीं ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो इसके साथ में ही फिर बाद में अपनी केस जी, और जब भी कहीं यहाँ दफ्तर में रहा, मैं जिस हाल में रहा उस हाल में रहा। साहब का जो हमारे तहसीलदार साहब थे वो बहुत कम यहाँ रहे, तो लेकिन सारा काम निभाता रहा। मैं भी मगर आपकी बेस्ट कोऑपरेशन से वो काम चला, अकेले से कुछ नहीं होता है। हमारे तहसीलदार साहब जो उस वक्त आए हैं यहाँ पे, पहले भी रह चुके हैं, अपने लोकल भी हैं, और बहुत सारी उम्मीदें हैं अपने लोगों को होती हैं अपने लोकल ऑफिसर पे। तो ये कहूँगा कि इनके साथ भी आप बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है, ऐसे सबॉर्डिनेट और ऑफिसर का रिश्ता होता है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप निभाएंगे। और बहुत अच्छा स्टाफ है सर, कम है बेशक, लेकिन अच्छे तरीके से काम करते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो, कहीं तलख मिजाजी हुई हो, तो आज आप यहाँ पे ही वो मुझे माफ़ कर देंगे। बंदा बशर है, कभी ऑफिसर होने के रूप में इंसान को थोड़ी तेज़ी बरतनी पड़ती है सबॉर्डिनेट के साथ, कभी ऊंची बात करनी पड़ती है। तो बहरहाल कहीं ऐसा हुआ हो तो आप मुझे माफ़ करेंगे, हमेशा याद रखेंगे और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और जब भी कहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, हम सबको इंशाल्लाह और भी किसी पहलू पे मिलेंगे तो और भी रहेंगे। तो मेरा लास्ट का शेयर जो रहेगा, चाहे अपने स्टाफ के लिए भी यहाँ
और खासकर राजगढ़ की तमाम आवाम के लिए, चाहे हिंदू बरादरी है मेरी या मुसलमान है या कोई भी है, हर शख्स, बच्चा और मर्द औरत के लिए मेरा ये शेर है कि तुम्हारी दाद की कीमत मैं चुका सकता नहीं, तुम्हारी दाद की कीमत मैं चुका सकता नहीं, अपने दिल का हाल मैं बता सकता नहीं, आपने दी है मुझको वो उल्फत ताउम्र में दिल से निकाल सकता नहीं। अस्सलाम वालेकुम।